ये देखिए, मेले में जाने से पहले लिपस्टिक लगाई जा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और इसीलिए मैं आपको लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी और मस्त जगह पर। यहाँ का पोस्टर देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हम आए हैं दुबई थीम कार्निवल, जो कि आजकल सब जगह पर लग रहा है। दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर और भी काफ़ी सारी जगह हैं और आजकल ये बहुत ही वायरल होने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले हमने टिकट घर, हिंदी में पढ़ा होगा आपने, टिकट घर से सबसे पहले हमने टिकट ली और अब हम जा रहे हैं इस कार्निवल के अंदर टिकट देकर। और देखो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने रील्स में, वीडियो पे, यूट्यूब, फेसबुक पे ये वीडियोस इतनी वायरल हो रखी हैं कि मैं जाए भी ना रुक ही नहीं पाई। तो ये गुड़गांव में लगा था तो मैंने सोचा जाना बनता है। और सबसे पहले जाते ही देखो रेहान भाई कितने खुश हो गए हैं और एकदम इनकी तरह ही, मछलियों की तरह ही चलने लग गए थे। और वाह, सच में पहला देखते ही हम इतने खुश हो गए। यहाँ का व्यू इतना अच्छा था, इतनी छोटी छोटी मछलियाँ थी। सच में आप वीडियो को जैसे जैसे आगे देखते जाएंगे आप एक्साइटेड होते जाएंगे कि हमें भी जाना है और वीडियो में आगे क्या आने वाला है। सच बता रही हूँ मैं। ये देखिए, ट्रांसपेरेंट फिश, इतना मस्त व्यू था और इतना सेटअप इन्होंने इतना अच्छा बना रखा था कि यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी वाइब्स दे रही थी। और ये तो मुझे सबसे डरावनी मछली लगी है। लास्ट में भी आएगी, बड़ी मछलियाँ भी आएंगी, बहुत सारी वैरायटी आज आप देखने वाले हैं। और ये देखिए वाइट फ़िश, मतलब फ़िश के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे नाम इनके नहीं पता है, लेकिन इनको देख के इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखो कितनी छोटी छोटी, इतनी छोटी फ़िश सच में मैंने आज तक नहीं देखी थी। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया और आप सब भी इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। यहाँ पे इतनी कलरफुल फिश थी ना कि हमें देख के लग रहा था कि वाह। जिन लोगों को, ये देखो, ये तो मुझे मुर्गे वाले फिश लगी थी। मैंने सबको बुलाया कि आओ आओ, आपको मुर्गे जैसे फिश दिखाती हूँ। और ये देखो कैसे पुछ 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 करने लग रही थी। इतनी क्यूट लग रही थी कि देखने में इतना मज़ा आ रहा था कि मतलब उनको नोटिस करने में, उनको देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं और जीजी नीतू तो बार बार इनके एक्सप्रेशन देख रहे थे और हमें लग रहा था ये फिश तो फोटो ही खिंचवा रही है। एकदम पोज दे के खड़ी थी। और ये देखो रंग बिरंगी, हाय राम, सच में इसको देख के तो डर भी लग रहा था एकदम। ये देखो ऐसा लग रहा है कि अभी आके खा जाएगी। और यहाँ इन्होंने इतना अच्छा सेटअप बना रखा था, उसी की वजह से यहाँ की वाइब्स बहुत ही पॉजिटिव और मज़ेदार हो रखी थी। ये देखो सारी फिश। और सच में यार, मैंने सोचा नहीं था कि अब आजकल मेलों में ये सब भी होने लग जाएगा। ये देखो चितकबरी, अब हरियाणवी में तो इनको चितकबरी बोलते हैं, जिनमें सारे कलर मिक्स होते हैं। ये यहाँ पे जिजनी तो इनकी तरह ही मुंह बनाने की इनके साथ कोशिश कर रही है। बहुत ही फनी था। बाकी देखने में हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग देखिए कि कितनी सारी वैरायटी हैं और अगर आप गिन पाए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हमने इस वीडियो में फ़िश की कितनी वैरायटी को कवर किया है और आपने कितनी देखी हुई है, ये भी बता सकते हैं। आप यहाँ पर गए हुए हैं कि नहीं गए हुए हैं, ये भी बता सकते हो। ये देखो, हम एक दूसरे से पहले आगे आगे भाग भाग के दिखा रहे थे कि अरे देखो आगे ये है, आगे ये है। तो हमने तो सच में बहुत एंजॉय किया। ये देखो फिश की साइज बड़ी हो गई है। और ये देखो, ये सबसे यूनिक थी। मतलब इसके इतने सारे पंख लग रहे थे और बहुत ही छोटे छोटे पंख थे इसके, पंख से उड़ रही थी वो। और मतलब ये फिश सबसे अलग, यूनिक लगी और इतनी छोटी छोटी थी ना। मैंने तो भाई बहुत एंजॉय किया सच में। और ये देखिए यहाँ का पूरा व्यू इतना मस्त बना रखा है। ये देखो येलो छोटू छोटू फिश। ये लो, मुर्गे की बहन फिर से आ गई है।
तो मस्त ये देखो, ये कई तो इतनी फोटो एकदम मस्त पोज दे के फोटो खिंचवा रही थी। आंखें देखो, इनकी आंखें एकदम मोती जैसी आंखें लग रही हैं। और इसके बाद जाके इसके आगे जो आने वाली है वो तो आपको एकदम 3D इफेक्ट देगा, क्योंकि अभी तक आपने साइड से देखी थी और मुझे तो साइड में भी बहुत मज़ा आया, लेकिन अभी आगे एकदम ऐसा टनल बना हुआ है और वो इतना मस्त लगेगा। ये देखो आप, अब मछलियाँ साइड में नहीं, हमारे सर के ऊपर हैं, मतलब सच में, और एकदम मोती जैसी लग रही है। देखो कितना छोटा है, ऐसा लग रहा है कि कोई छोटे छोटे वो डाल रखे हैं, लेकिन ये मछलियाँ हैं एकदम दाने दाने जितनी। और सच में एकदम सर के ऊपर से जो ये दिख रहा था और जो देख के मज़ा आ रहा था ना कि वाह यार ये तो मस्त जगह आया, मज़ा आया। मतलब जो वीडियोस में देखा था वैसा ही पाया और इन्जॉय किया हमने इसको। और मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था, इनको ऐसा लग रहा था ये या तो ये निकल के बाहर आ जाएंगे या फिर मैं इसके अंदर जाने वाली हूँ। सच में बहुत मज़ा आ रहा था और भाग भाग के हम देख रहे थे। और भाई सच में मुंह से बस वाव ही निकल रहा था कि यार सच में मज़ा आ गया यहाँ आकर। तो सच में मेरी तरफ से तो आपको बिल्कुल बहुत बड़ी हाँ है। आपके अगर आसपास ऐसा कोई कार्निवल लग रहा है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये वाले फिश मुझे सबसे ज़्यादा डरावनी लग रही थी, बहुत ही, मतलब मुझे देख के डर लग रहा था कि यार कैसी है ये। और ये देखने के बाद फिर हम बाहर निकले और बाहर लगा हुआ है मेला, क्योंकि ये मेला ही है। तो मेले की स्टॉल लगी हुई हैं और ये आदिवासी हेयर ऑयल आजकल कितना वायरल हो चुका है, तो इसकी स्टॉल तो आपको हर कहीं पे देखने को मिलेंगी। ये लड़कियों का छोटा मोटा सामान जिसके बिना लड़कियों की ज़िंदगी अधूरी है। तो ये सब चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स और अचार तो मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी घर में अचार ना हो। तो हमने अचार देखा, टेस्ट किया कि कितने टाइप्स के अचार थे। तो हमने एक खट्टा मीठा अचार ले भी लिया। तो वो जो मैम थी वो हमें सब तरीके के अचार टेस्ट करवा रही थी कि देखो ये लहसुन का, अदरक का, और मैंने तो टेस्ट करते हुए अपने कपड़ों पे भी गिरा लिया। तो हमने अचार लिया और काफ़ी टेस्टी थे। और ये देखो कैसे भालू जैसे जूते चप्पल क्या है ये सबका मिक्स, एकदम ऐसा लग रहा था कि भाई मुझसे 4 गुना बड़े हैं। हाथ में भी ऐसा लग रहा है कि ये किसने ले लिया, और पैर में पहनने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि मतलब इंसान के पैरों के लिए है ही नहीं, और ये कुछ मसाज करने के लिए हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारे हैं, फिर भी अब मेले में गए हैं तो सब चीज़ें देखना तो बनता ही है। और ये आ गया है लड़कियों का पहला प्यार है, हमारे इयररिंग्स। और पता है आपको, ये सब इयररिंग्स आपको 100 रुपये में मिल रहे थे, सच में 100 रुपये में। आप लोगों को इसमें से जो भी पसंद आए 100 रुपये में उठा लो, आप उठा लो। और यहाँ पे मेले में तो आपको सब चीज़ें मिलेंगी। और ये देखो छोटू सा, मैं ही सोच रही थी यार इसको कौन यूज़ करता होगा, ये किस चीज़ के काम आता होगा। पर छोटी छोटी चीज़ें देखने में मज़े तो आते ही हैं। और ये है दुबई थीम कार्निवल, इसके अंदर जाके आपको पूरा दुबई का फील आएगा। और आगे हम इसके अंदर जाने वाले हैं। और ये देखिए नेल्स, वाह, 50-50 रुपये में मिल रहे थे ये सिर्फ, सच में। और आज सबसे गजब की बात ये थी कि मेले में कोई भीड़ ही नहीं थी, क्योंकि ये मेला 29 तारीख तक था और ये एक्सटेंड हुआ है। तो या तो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये मेला एक्सटेंड हो गया है, या फिर पता नहीं क्या चीज़ थी। आज पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि हम किसी मेले में गए और वहाँ पर भीड़ नहीं है, वरना तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती। ये देखो कुरकुरे और इडली डोसा ये सब बने हुए थे। ये चुंबक था तो फ्रिज पे चिपकाने के लिए, देखो कितने प्यारे प्यारे सामान थे। और फिर हम आए लकड़ी वाली शॉप पर, और मैंने इस संदूक को देखो, मैं कितना खोलने की कोशिश कर रही हूँ, एक हाथ से मुझसे नहीं खोली, मैंने तो थक के छोड़ ही दिया। फिर जी नीतू ने ट्राई किया, दोनों तरफ से देखा और ये नहीं खुली, तो हमने तो रख दिया, भाई रखो इसको वरना फालतू में कहीं हमारे सर ना आ जाए। तो हमने रख दिया इसको। बाकी ये सब चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी, और मुझे
पर्सनली ये सब चीज़ें देखना, लेना, डेकोरेशन का सामान बहुत पसंद है, तो मुझे तो मज़ा आता है। ये देखो छोटे छोटे बच्चों के खिलौने। और भाई ये जो गेम्स होते हैं कि इसको एक सर्कल देते हैं और उसको फेंको, वही सामान आपको मिल जाएगा, ये तो उल्लू ही बनाते हैं, क्योंकि हमने इतने बार ट्राई किया है और हमें आज तक कुछ भी नहीं मिला है। तो मैं कैसे मान लूँ कि किसी को मिलता होगा। और फिर हम आ गए झूलों की तरफ, और ये बहुत सारे झूले थे लेकिन लोग ही नहीं थे, तो क्या फ़ायदा। तो ये लोग खाली झूले झुला रहे थे। और ये देखो, आज मैंने पहली बार देखे पालक के गोलगप्पे। जी हाँ, पालक के गोलगप्पे। और ये देखिए झूले। झूले तो बहुत अच्छे थे, लेकिन झूलों पे बैठने के लिए इंसान भी तो होने चाहिए, तो इंसान तो थे ही नहीं, तो हम क्या झूला झूलते। इसलिए हमने सिर्फ देखा। और ये देखो कितने मस्त मस्त झूले हैं। आप में से किस किस को झूले झूलना पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ देखो, यहाँ ऊँट की सवारी भी हो रही थी। मतलब सब चीज़ें बहुत ही यूनिक थी, एकदम देखने वाली थी, देख के मज़ा ही आ गया। और अब हम जा रहे हैं दुबई थीम कार्निवल के, मतलब यहाँ आपको दुबई की पूरी फील आएगी। अगर आपको फ़ील लेना है, देखो असली दुबई तो अब आ नहीं सकता, तो अगर आपको दुबई का फ़ील लेना है तो आप यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हैं, आपको पूरा फील आएगा। और अंदर बहुत सारे सेल्फी पॉइंट बना रखे हैं। एक तो वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त इतनी ज़बान तुतलाती है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर देखो, आप कहीं पर भी फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो, फ्री फ्री फ्री, क्योंकि सारा पैसा इन्होंने शुरू में टिकट में ही जोड़ दिया है, तो आगे आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है। तो बहुत सारी ऐसे सेल्फी पॉइंट बने हुए थे, आप कहीं पे भी फ़ोटो वीडियो बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बना भी रहे थे, और फिर शाम तक मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था एकदम, तो मैं ऐसे कुछ लग रही हूँ। और फिर एक फ़ोटो तो मैंने भी खिंचवा ही ली। और ये देखो हमारा तिरंगा, और पीछे देखो बुर्ज खलीफा भी है। जी हाँ, और भगवान के बिना तो सब चीज़ें अधूरी हैं, तो यहाँ पर भगवान जी भी बना रखे हैं। और पता नहीं क्यों हम इतना चले भी नहीं, फिर भी आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं खुद को ऐसे चल के, मतलब मैं खुद में एनर्जी लाने की कोशिश कर रही हूँ कि बस अब हमें घर जाना है, थोड़ा टाइम बचा है, अब हम जाने वाले हैं। तो लोगों की भीड़ बिल्कुल भी थी नहीं, तो मैं थोड़ी सी पागलों वाली अपनी हरकतें तो कर ही सकती थी। तो अगर ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आगे भी आप सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो हम गए तब उजाला था, लेकिन बाहर आए तो देखो बाहर का व्यू कुछ ऐसा था, और लाइटिंग वगैरह हो गई थी। और ये देखो, ये पक्षी, इसके पंख भी हिल रहे हैं और इसकी गर्दन भी हिल रही है। टें 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 टें। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।